केसरगंज लोकसभा सीट से टिकट के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल मच गई थी। न केवल बीजेपी के खेमे में बल्कि सियासी गलियारों में भी हलचल तेज थी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट बीजेपी ने काट दिया था और उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया था। पहलवान प्रोटेस्ट के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि बृजभूषण सिंह का टिकट कट सकता है, और गौरतलब है कि वही घटना देखने को मिली। आपको बता दें कि उनके ऊपर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों ने यौन शोषण के तमाम आरोप लगाए थे। लोकसभा चुनाव 2019 के समीकरण की बात करें तो केसरगंज से चुनाव लड़ते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कुल करीबन 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी, और उनके सामने बसपा उम्मीदवार थे जो केवल 3 लाख वोटों पर सिमट गए थे। इस बार बीजेपी ने बृजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण शरण सिंह को टिकट दिया। करण भूषण सिंह इस बार किशनगंज की सीट से जीत भी दर्ज करके ले गए, लेकिन अब सियासत जो है वो पलट रही है। इस तरह से पलट रही है कि आने वाले समय में यूपी के उपचुनाव में बृजभूषण शरण सिंह मायावती के खेमे में जा सकते हैं। जी हाँ, लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का जो बीजेपी ने टिकट काटा है उसका फायदा मायावती और अखिलेश यादव उठाते नजर आ सकते हैं। यानी मायावती के टिकट पर बृजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, जिसका खासा प्रभाव बीजेपी को पड़ सकता है। इसीलिए क्योंकि मायावती की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन वही मायावती की पार्टी से अगर बृजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ा झटका होगा। लेकिन वहीं सियासी गलियारों में इस बात की भी हलचल तेज हो जाएगी कि जिस योगी आदित्यनाथ को बृजभूषण शरण सिंह अपना बड़ा भाई कहते थे, वही योगी आदित्यनाथ के साथ बृजभूषण अपने सारे रिश्ते तोड़ते नजर आएंगे। हालांकि अटकलों का दौर लगातार तेज है। सियासी गलियारों में हलचल इस बात की तेज है कि बृजभूषण शरण सिंह अगर मायावती की ओर जाते हैं, चुनाव लड़ते बसपा के टिकट पर नजर आते हैं, तो अखिलेश यादव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हाल ही में तमाम अटकलें लगाई जानी थी कि बृजभूषण शरण सिंह को करहल की सीट से सपा अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन अगर बृजभूषण शरण सिंह सपा के नहीं, लेकिन अगर बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लग जाएगा और स्थिति जो है वो पूरी तरह से पलट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा और बीजेपी को ये झटका कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़ा प्रभाव पड़ता उत्तर प्रदेश के राजनीति में भी देखने को मिल सकता है।